अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं एक स्पेशल रेसिपी रमज़ान के लिए और हम बना रहे हैं गाजर का मुरब्बा। और इस मुरब्बे में हम कोई केमिकल नहीं डालेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम 2.5 किलो गाजरें लेंगे। फ्रेश ताज़ा गाजरें होनी चाहिए। ये देखिए, हम इस तरह कटिंग करेंगे जिस तरह कि आपको दिखाई दे रहा है। गाजर लेंगे, उसके आगे वाले हिस्से को कट नहीं लगाएंगे, वो साबित रहने देंगे। और गाजर के मोटे वाले हिस्से को दरमियान से हम कट लगा लेंगे। आज हम गाजर के मुरब्बे को सेव करने का तरीका बताएंगे जो ज़्यादा अरसे के लिए बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। गाजरें साफ़ करने के बाद एक दफ़ा हमने इन्हें पानी से धो लिया। 1 किलो हम चीनी लेंगे और खुले बर्तन में ये मुरब्बा बनाइएगा और 1 लीटर ही हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे और चूल्हे को ऑन करेंगे। इस वक्त अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक दफ़ा। और अब हम वेट करेंगे यहाँ तक कि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए, यानी चीनी पिघल जाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। ये देखें जी, चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे गाजरों को, जो हम गाजरें पहले से कटिंग कर चुके हैं। आप घर पर फ्रेश और ताज़ा और केमिकल से पाक जो है ना मुरब्बा बना के रख लीजिए और इफ्तार में भी आप इस मुरब्बे को खा सकते हैं और सहरी में भी, क्योंकि रमज़ान में तवाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये देखिए जी, गाजरें हम अंदर ऐड कर चुके हैं। कवर कर देंगे थोड़ी देर के लिए और चूल्हे को हाई फ्लेम कर देंगे, यानी तेज़ चूल्हा कर देंगे यहाँ तक कि इसमें एक बॉयल आ जाए। देखें, गाजरों में एक बॉयल आ चुका है। अब हम चूल्हे को दम वाली आंच कर देंगे, बिल्कुल हल्की आंच पर इसको पकने देंगे। दोबारा से कवर कर देंगे। अब सबको इस्लाम किचन की तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। और इस रमज़ान में हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमें भी कामयाबी और सेहत अता फरमाए। और ये देखें जी, तकरीबन 1 घंटे बाद मैंने कवर को हटाया है। अब हम इसके अंदर 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे चीनी को बैलेंस करने के लिए। और हम अच्छे से मिक्स करेंगे इन सब चीज़ों को एक दफ़ा। ये देखें जी, गाजर की कंडीशन में दिखाती हूँ कि किस हद तक ये सॉफ्ट है। हमने इतना ही पकाना था गाजर को, इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। कलर भी देखें नेचुरली रेड आ रहा है, हमने इसमें कोई कलर ऐड नहीं किया। अब हम चूल्हे की आंच को तेज़ कर देंगे। अब हम गाजरों को हाई फ्लेम पे पकाएंगे यहाँ तक कि इनका पानी खुश्क हो जाए। और साथ ही साथ हमें इसमें किस तरह का शीरा रेडी करना है, 1 तार का या 2 तार का, वो मैं आगे आपको चलकर बताऊंगी। और ये बहुत अहम है कि आप इसमें शीरा अच्छे से बनाते हैं या नहीं। अगर आपका शीरा अच्छे से नहीं बनेगा, उसमें पानी रह जाएगा, तो आपका मुरब्बा जल्दी ख़राब हो जाएगा। ये देखें जी, हम चेक कर लेते हैं हमारा शीरा रेडी हुआ है अभी या नहीं। ये देखें, मैं चम्मच की मदद से आपको दिखाई दे रहा होगा कि शीरा अभी अच्छे से रेडी नहीं हुआ। और ये देखें, हम तार भी बना रहे हैं। हमें अभी इसको और पकाना है थोड़ी देर के लिए, 1-2 मिनट के लिए। इस वक्त आंच को मैंने हाई रखा हुआ, मीडियम बिल्कुल नहीं है और ना ही हल्की आंच है। और चम्मच आप इसी तरह हिलाएंगे जिस तरह के आपको दिखाई दे रहा है। ये देखें जी, शीरा रेडी हो चुका है हमारा। ये देखें, तार बन रही है चम्मच के साथ। इसी तरह बिल्कुल 2 तार का शीरा हम रेडी करेंगे। और आप फिंगर से भी चेक कर सकते हैं। शीरा रेडी हो चुका है। अब हम इसके अंदर 2 टीस्पून लेमन का रस ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स आप तेज़ से चम्मच चला के मत कीजिएगा, वरना गाजरें टूट जाएंगी, इसलिए आप एहतियात से चेक कीजिए, चम्मच को हिलाइएगा। ये देखें, शीरे की ये कंडीशन होनी चाहिए जो मैंने आपको अभी दिखाई है। चूल्हे की आंच को अब मैं बंद कर चुकी हूँ। अब इसको ठंडा होने देंगे और फिर मैं बताती हूँ आपको इसको सेव कैसे करना है मुरब्बे को, कि ताकि ये सालों तक ख़राब ना हो। ये देखिए, मुरब्बा ठंडा हो चुका है। अब हम इसको बाउल में निकालेंगे, क्योंकि ये अभी हमें फ़ौरन सर्व करना है। और इसको सेव कैसे करते हैं वो मैं आपको लास्ट पे अभी दिखा दूंगी और अच्छे से बता भी दूंगी। और दूसरा एक इसमें ये भी तकनीक है, जब इसको ठंडा करें और आप इसके ऊपर कवर मत दीजिएगा। अगर आप ढक्कन रख देंगे तो भाप बनेगी, और भाप बनेगी तो इसके अंदर पानी चला जाएगा, जिससे आपका मुरब्बा जो है वो ख़राब होने का डर होता है। यानी यकीनन फिर ख़राब हो जाता है, इसलिए आप इसको सेव कर नहीं कर सकते। ये देखें जी, इसका कलर कितना नेचुरली है। अब इसको सेव करने का तरीका ये है कि आप किसी भी शीशे की बोतल ले लीजिए, जिस तरह के आपको दिखाई दे रहा है मैंने लिया है। इसको आप अच्छे से वॉश कर लीजिए और पानी में, उबलते पानी में इसको अच्छे से धो लीजिए। उसके बाद इसको धूप में रख दीजिए, ये खुश्क हो जाए तो उसके बाद इसके अंदर मुरब्बा ऐड कीजिएगा। इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप अभी तक हमारी इस रेसिपी को देख रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए।
सारी गाजरें ऐड करने के बाद इसके अंदर हम शीरा ऐड करेंगे, क्योंकि ये सारी गाजरें शीरे के अंदर डिप रहेंगी तो आपका मुरब्बा ज़्यादा अरसे तक ख़राब नहीं होगा, इसलिए इसके अंदर शीरा भी हम डालेंगे। ये देखें जी, हम शीरा भी डाल चुके हैं और गाजरें भी। अब हम इसको कवर करेंगे अच्छे से और अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे कवर करने के बाद। और इस बात को ध्यान में रखिएगा कि मुरब्बा ठंडा करने के बाद ही हमने एयर टाइट जार में इसको ऐड किया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।